सीएम शिवराज आज दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनका रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से भी मिलने का कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश में यूरिया का कोटा बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह ने रविवार को दिल्ली में कई मंत्रियों से मुलाकात की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात में उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल में सैनिक स्कूल खोलने पर बात की। रक्षा मंत्री के बाद शिवराज सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मिले। इस दौरान दोनों के बीच रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को लेकर बातचीत हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मंत्रियों के विभागों पर चर्चा हुई। एमपी कांग्रेस तेजी से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक एमपी दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। वो आज उपचुनाव के प्रभारियों और संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुकुल वासनिक ने रविवार को कमलनाथ के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ ही सभी पूर्व मंत्री शामिल हुए। कल हुई बैठक में फैसला किया गया कि पार्टी चुनाव में बीजेपी के सरकार बनाने को मुद्दा बनाएगी। ग्वालियर में वर्चुअल रैली के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ग्वालियर विधानसभा के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से चर्चा की। रैली में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुनावत, कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वीडी शर्मा ने कहा, पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस कमलनाथ ने बीजेपी संगठन को चैलेंज दिया है, हम सभी को उनका जवाब देना है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पीएम से छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल करने का आग्रह किया है। गृह मंत्री बनने के बाद नरोत्तम मिश्रा पहली बार शिवपुरी के पोहरी पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्हें बीजेपी नेताओं ने तलवार भेंट की। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना बीमारी इंदौर से सभी जिलों में फैली, लेकिन कमलनाथ ने एक भी बैठक नहीं की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को गुरु पूर्णिमा पर बिलासपुर पहुंचे। सीएम पूजा करने के लिए सरगांव से लगे गांव मोतिमपुर स्थित अनुरागी धाम आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम बिलासपुर शहर के छत्तीसगढ़ भवन में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने मरवाही चुनाव जीतने का दावा किया। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे यहां एटीएम लूट की घटना के 10 दिन में आरोपी पकड़े गए। यूपी में देखिए, वहां 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि लद्दाख जाने की जरूरत क्यों पड़ी। सागर के जयसिंहनगर कृषि उपज मंडी में वेलकम टू बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। उन्होंने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। खाना बांटते समय छीना झपटी हो गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने की छूट दी। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता और बढ़ने वाली है। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। वहीं प्रदेश में 32,000 करोड़ की परियोजनाएं पहले से निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं में इंदिरा सागर परियोजना, नहर बरगी और लोअर गोई परियोजना शामिल है। इनके अलावा नर्मदा, मालवा, गंभीर लिंक परियोजना, उज्जवल देवास, उज्जैन देवास उज्जैनी पाइपलाइन और अपर बेदा आरबीसी परियोजना पूरी होने को है। खरगोन में चोरल नदी में जलस्तर बढ़ने से फंसे दोनों युवकों को बचा लिया गया। घटना बड़वाह से करीब 5 किलोमीटर दूर वन क्षेत्र सिद्धवरकूट रोड के चौड़ापाट पुल के पास की है। बताया जा रहा है कि 2 युवक पवन और सागर प्रजापति गुरु पूर्णिमा के मौके पर यहां आए थे। अचानक चोरल नदी का जलस्तर बढ़ने से ये लोग डूबने लगे। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बड़वाह से पहुंचे गोताखोरों ने इन लोगों को बचाया। बैतूल में रविवार को बस ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भैंस पर मध्य प्रदेश सरकार लिख दिया और उसके सामने बीन बजाई।
बस ऑपरेटरों का कहना है कि वो 3 महीने से सरकार से रियायत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। भोपाल के नीलबढ़ इलाके में 8वीं में पढ़ने वाली नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। 22 साल के युवक सुदामा कुशवाहा पर यह आरोप लगा है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी युवक ने उसके साथ घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जिला हॉस्पिटल के आश्रय भवन में ताला लगे होने से लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल में इलाज कराने आ रहे मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल आए लोगों को दिन और रात खोले में ही बितानी पड़ती है। एडीएम ने कहा कि कोरोना काल में लगे कर्मचारियों की ड्यूटी शेड्यूल की वजह से यह व्यवस्था बिगड़ी है। इस बारे में निगम आयुक्त से जानकारी ली जाएगी और जल्द ही आश्रय भवन को खोल दिया जाएगा। श्योपुर में एक महिला पटवारी ने तहसीलदार वीर सिंह आवासीय पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पूरा मामला वीरपुर तहसीलदार कार्यालय का है। महिला पटवारी का आरोप है कि तहसीलदार उन्हें अपने पास बैठने के लिए मजबूर करता था और अश्लील हरकतें करता था। महिला पटवारी ने तहसीलदार के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसडीएम ने तहसीलदार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ की जिला खनिज न्यास निधि समिति में बीजेपी सांसदों को शामिल नहीं करने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नाराजगी जताई। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर समिति में बीजेपी सांसदों को शामिल करने की मांग की। धर्मलाल कौशिक ने पत्र में लिखा कि जिला खनिज न्यास निधि समिति में बीजेपी सांसदों को नहीं शामिल करना क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान है। समिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक को शामिल किया गया, लेकिन बीजेपी के 9 सांसदों को नहीं। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अगले 24 घंटों के लिए 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिन तक अच्छी बारिश हो सकती है। होशंगाबाद, बैतूल और अशोकनगर में बारिश की संभावना है। श्योपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और सतना में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही जबलपुर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बताई गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जिम खोलने की सशर्त अनुमति देने की मांग की। सीएम ने लिखा कि जिम संचालकों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय को सशर्त अनुमति दी गई, उसी तरह जिम खोलने की अनुमति दी जाए। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 46 नए मरीज मिले। अभी प्रदेश में 615 मरीजों का इलाज चल रहा है। 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2578 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक प्रदेश में 3207 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। कल 326 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़कर 608 पहुंचा। अभी तक प्रदेश में 11,411 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,911 का इलाज चल रहा है। प्रदेश भर में अब तक 14,930 मामले सामने आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम केयर्स पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें लोगों का पैसा है, लेकिन उस अदूरदर्शिता के कारण पीएम केयर्स फंड से घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर्स खरीदे गए। ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल कोरोना अस्पताल का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री दिल्ली के लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह अस्पताल 12 दिनों के रिकॉर्ड समय में बना है। बिहार की राजधानी पटना में बीच सड़क पर बड़ी संख्या में पीपीई किट मिले। इसे किसी अस्पताल से इस्तेमाल के बाद फेंका गया। इसे देखकर लोग हैरान हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी है। फैसला अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के चलते लिया गया। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तानी समर्थक ग्रुप है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आदेश जारी किए। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री ओली के पद पर बने रहने के बारे में फैसला हो सकता है। ओली ने कहा कि पार्टी के कुछ लोग राष्ट्रपति को हटाने की साजिश भी रच रहे हैं। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उन्हें पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि देंगे और बंगाल में पार्टी की जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 33 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार की। राज्य में फिर से ऑपरेशन क्लीन शुरू किया जाएगा। नई लिस्ट में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ब्रजेश सिंह का नाम भी शामिल।
यूपी के कानपुर एनकाउंटर मामले में बड़ा खुलासा। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे मौके पर पहुंचे पुलिस वालों को विस्फोटक से उड़ाना चाहता था। विकास के घर से बम बनाने का सामान और हथियार मिले। विकास दुबे और उसके साथियों पर आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। कानपुर में मुठभेड़ के दौरान एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर विनय तिवारी ने फोन कर बिजली काटने को कहा था। विनय तिवारी ने कहा कि अपराधियों से बचने के लिए बिजली कटवाई थी। कानपुर में पुलिस हमले के मुख्य आरोपी विकास दुबे पर इनाम की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। वारदात में शामिल 18 अन्य आरोपियों पर भी 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। लद्दाख दौरे की वजह से इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। केरल में कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का अगले 1 साल तक पालन किया जाएगा। केरल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। बिना सरकारी इजाजत के कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पहले देसी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों के अंदर लाखों लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। ये 8 भाषाओं में है। एलओसी पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के एक सूबेदार समेत 2 जवान मारे गए। गोलीबारी जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुई। 3 जुलाई को भी भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की कार पर हमला हुआ। बीजेपी ने हमले के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। सांसद को कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। भारी बारिश के चलते मुंबई का पवई झील पूरी तरह से भर गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। आशंका इस बात की है कि ये पानी मीठी नदी का जलस्तर बढ़ाएगा। मीठी नदी के किनारे बसे लोगों को मुश्किल हो सकती है। पवित्र अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू हो सकती है। हर दिन सिर्फ 500 श्रद्धालुओं को इजाजत मिलेगी। हालांकि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इस बार काफी कम दिनों के लिए यात्रा की अनुमति मिलेगी। आज से श्रावण महीने की शुरुआत हो गई है। संयोग यह है कि इस बार श्रावण का पहला दिन सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर के शिव मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं झारखंड के देवघर में इस बार भक्तों को भगवान भोलेनाथ के वर्चुअल दर्शन होंगे। लोग लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भगवान की पूजा कर सकेंगे। सावन के पहले दिन आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे भस्म आरती शुरू हुई। हालांकि कोरोना वायरस के चलते आरती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिल पाया, लेकिन भस्म आरती में आज गर्भगृह को चमेली के फूलों से सजाया गया और कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए पुजारियों ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की। बाबा महाकाल को जल चढ़ाया गया और फिर पंचामृत अभिषेक पूजन के बाद भांग का विशेष श्रृंगार कर भस्म आरती में भगवान महाकाल पर भस्मी चढ़ाई गई। सावन के पहले दिन मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं की जांच की जा रही है। अमेरिका के एरिजोना में लोगों ने रैली निकाली। ये लोग कोरोना काल में जारी प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। चीन में बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आई। चीन के जियांगशी इलाके में भी इन दिनों बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की हत्या के बाद लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर गोल्फ का आनंद लिया। टर्की में एलिजिबिलिटी समुदाय की प्राइड परेड संकट में फंस गई। टर्की के प्रशासन ने ऐसी परेड निकालने वालों को सजग रहने के लिए कहा।